नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में। फाइनेंशियल रेशियोज के जरिए एक इन्वेस्टर किसी कंपनी को 360 डिग्री व्यू करता है, यानी कि कंप्लीट जानकारी लेता है, जिससे वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन ले पाए। और हर किसी को फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप सभी लोग स्मार्टली इन्वेस्ट कर पाए बेस्ड ऑन फंडामेंटल ग्राउंड्स। यानी कि आप फंडामेंटली एक कंपनी को एनालाइज करते हैं थ्रू फाइनेंशियल रेशियोज, और ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इन्वेस्टमेंट को लेके। तो चलिए इस वीडियो में पूरी जानकारी लेते हैं और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज को लेके। सबसे पहला फाइनेंशियल रेशियो जो हम समझने वाले हैं वो होगा ईपीएस, यानी कि अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का इस्तेमाल करके हमें ये पता चलता है कि कोई कंपनी पर शेयर कितना अर्निंग कर रही है। फॉर एग्जांपल रिलायंस का, जिसका शेयर प्राइस 2000 रुपए के आसपास चल रहा है, उसका अर्निंग पर शेयर इज समवेयर अराउंड 65 रुपीज, यानी कि रिलायंस एक 2000 के शेयर के ऊपर 65 रुपीज की अर्निंग कर रही है। सो आप इस अर्निंग पर शेयर को यूज करके कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए। अर्निंग पर शेयर यानी कि एक तरीके से कंपनी के बिजनेस को भी आपको समझा देता है कि कैसा कंपनी का बिजनेस परफॉर्म कर रहा है। अगर किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर कंटिन्यूअसली पिछले क्वार्टर के कंपैरेटिवली और पिछले ईयर के कंपैरेटिवली इंक्रीज होता जा रहा है, तो आप उस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। बट अगर किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर स्टेबल है, यानी कि उसका अर्निंग पर शेयर ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, बट उसकी करंट मार्केट प्राइस इंक्रीज होती जा रही है, तो आपको कहीं ना कहीं कॉशियस रहना चाहिए, बिकॉज़ करंट मार्केट प्राइस इंक्रीज हो रही है बट कंपनी की अर्निंग आर समवेयर नॉट इंक्रीजिंग, सो यू शुड बी कॉशियस व्हाइल इन्वेस्टिंग इन दोस कंपनीज। सिमिलरली अगर किसी कंपनी का ईपीएस वैल्यू डिक्रीज होता जा रहा है, तो आपको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। थ्रू ईपीएस और यहाँ पे कहूँ अर्निंग पर शेयर, हमें कंपनी के बिजनेस के बारे में आइडिया लगता है, बट आप थ्रू अर्निंग पर शेयर किसी एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। इसके पीछे एक रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से रिलायंस, उसका करंट मार्केट प्राइस 2000 है, अर्निंग पर शेयर 65। सिमिलरली अगर एक और कंपनी है जिसका अर्निंग पर शेयर अराउंड 10 या 15 और लेट्स से 50 रुपीस का है, एंड उसकी करंट मार्केट प्राइस इज 1000 रुपीस, बिकॉज करंट मार्केट प्राइस इज डिफरेंट, आप यहाँ पे अर्निंग पर शेयर को कंपेयर करके कोई भी एक डिसीजन नहीं ले सकते, बिकॉज देयर करंट मार्केट प्राइस इज डिफरेंट। सो फॉर कंपैरिजन पर्पस वी यूज अर्निंग पर शेयर इन वन मोर रेशियो, जहाँ पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ, और हम ये देख सकते हैं कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंपनी समवेयर अंडर वैल्यूड है, कौन सी कंपनी समवेयर ओवर वैल्यूड है। इसको कैसे करते हैं चलिए बात करते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि आप करंट मार्केट प्राइस को अर्निंग पर शेयर से, जो मैंने कि अभी आपको समझाया, उससे डिवाइड करते हैं, तो आपको एक रेशियो आता है जिसको हम बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। थ्रू प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप एक कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को दूसरी कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कंपेयर कर सकते हैं, एंड देन यू कैन थिंक कि कौन सी कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही है, कौन सी कंपनी समवेयर अंडर वैल्यूड है। इसको कैसे करते हैं चलिए आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे विप्रो, इन्फोसिस और एचसीएल आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इन सबकी अगर आप देखें करंट मार्केट प्राइस इज समवेयर अराउंड 478, 1380 और 1006। सो ये करंट मार्केट प्राइस है, और यहाँ पे अगर आप देखें ईपीएस इन सब शेयर्स की है 18, 45 और 48। सो जब आप करंट मार्केट प्राइस को इनके ईपीएस अर्निंग पर शेयर की प्राइस से डिवाइड करेंगे, तो आपको एक वैल्यू आएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं विप्रो की जो P by E रेशियो की वैल्यू है, इसको हम P by E भी बोलते हैं, लाइक प्राइस टू अर्निंग, सो P by E। सो इसकी जो P by E वैल्यू है फॉर विप्रो इज 26 एंड फॉर इन्फोसिस इट्स 30, एंड एचसीएल की जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 20 है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नाउ यू कैन कंपेयर दीस थ्री शेयर्स थ्रू देयर P by E रेशियो, बट जस्ट विद अर्निंग पर शेयर वैल्यू व्हिच इज 18, 45, 48, उसके साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, बिकॉज़ यहाँ पे इनकी करंट मार्केट प्राइस डिफरेंट है। सो अर्निंग पर शेयर से आपको एक कंपैरिजन के लिए कुछ हेल्प नहीं मिलती है, बट थ्रू ईपीएस जहाँ पे हम लोग करंट मार्केट प्राइस को भी इस्तेमाल करते हैं और अर्निंग पर शेयर को भी इस्तेमाल करते हैं, तो हमें एक रेशियो मिलता है जिसको हम कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें विप्रो का जो P by E रेशियो है वो 26 है, इन्फोसिस का जो P by E रेशियो है वो 30 है, एंड HCL का P by E रेशियो 20 है। तो आप इन तीनों में देख सकते हैं HCL इज समवेयर अंडर परफॉर्मिंग। अगर इस कंपनी के रेवेन्यूज अच्छे आते हैं, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन विप्रो एंड इन्फोसिस। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से विप्रो और इन्फोसिस इन दोनों के रेवेन्यूज क्वार्टरली बेस के ऊपर ऑलमोस्ट सिमिलर आते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विप्रो का जो P by E रेशियो समवेयर इन्फोसिस से कम में है, तो आपको क्या यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि समवेयर इस समय विप्रो समवेयर अंडर परफॉर्म कर रहा है, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और आपके जो रिटर्न आने के चांसेस है वो विप्रो में ज्यादा हो जाएंगे, एंड इसलिए में आप P by E रेशियो को यूज करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा, थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है, इस वीडियो को थोड़ा रिपीट करके देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा।
चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो के बारे में, जिसे हम बोलते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। यहाँ पे डेब्ट का मतलब होता है कंपनीज के बोरोइंग या कुछ लायबिलिटीज, और यहाँ मैं कहूँ कंपनी के कुछ लोन्स हैं जो कंपनी ने बोरो करके रखे हुए हैं, उनको हम बोलते हैं डेब्ट्स। और इस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए आप कंपनी के सारे बोरोइंग्स और लायबिलिटीज को डिवाइड करते हैं टोटल उसकी शेयर होल्डर्स वैल्यू के साथ। फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी कंपनी के पास 10 रुपए की बोरोइंग है या लायबिलिटीज है, और यहाँ मैं कहूँ लोन है 10 रुपए का, उस लायबिलिटी को आप डिवाइड करेंगे टोटल शेयर होल्डर वैल्यू से। फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी कंपनी के लायबिलिटीज इज 10 और उसकी जो टोटल शेयर होल्डर वैल्यू है वो है 100 रुपीज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 रुपीज की कंपनी की लायबिलिटीज है और 100 रुपए का पूरा शेयर होल्डर वैल्यू। तो यहाँ पे 1/10 इज द डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि हर 10 रुपए की शेयर होल्डर वैल्यू के ऊपर 1 रुपए का कंपनी का बोरोइंग है। सो यहाँ पे 1/10 और यहाँ पे 0.1 इज द डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ऑफ अ कंपनी। अगर किसी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हाई होता है तो आपको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज कंपनी के पास ज्यादा लायबिलिटीज हैं, सो आपको उसको इग्नोर करना चाहिए। सिमिलरली अगर किसी कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की जो वैल्यू है वो कम है, तो वो कंपनी को आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, बिकॉज कंपनी के लायबिलिटीज नहीं है और कंपनी जो भी रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट कर रही है उसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकती है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए या और अच्छा परफॉर्म करने के लिए ऑन बैलेंस शीट। सो यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ऑलरेडी कोई कंपनी काफी ज्यादा लोन में है या बोरोइंग के अंदर है तो डेफिनेटली उस कंपनी में कहीं ना कहीं अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वहां पे ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होती है। सो अगर किसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डेफिनेटली उस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एक बार चेक कर लेना एंड देन ओनली यू शुड इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। नाउ बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल रेशियो, आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट बिफोर दिस वीडियो हमने एक और अच्छी वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू and price to book ratio. Those are also very important tools to analyze the company fundamentally. So आप उस वीडियो को भी डेफिनेटली देख लेना एंड आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कैसे किसी कंपनी को फंडामेंटली देखना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ऊपर आई बटन से भी डेफिनेटली देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बिकॉज हम टाइमली काफी अच्छे वीडियो लाते हैं, हम सबके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल रेशियो के बारे में, जो काफी अच्छा रेशियो है जिसको आपको डेफिनेटली जानना चाहिए, वो है ऑपरेटिंग मार्जिन। ऑपरेटिंग मार्जिन यानी कि जो भी कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है थ्रू इट्स ऑपरेशंस। किसी भी कंपनी का एक मेन बिजनेस होता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से अल्ट्राटेक कंपनी है, उसका जो मेन बिजनेस है दैट इज सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, और जो उसके रिवेन्यूज आते हैं वो सीमेंट को सेल करके आते हैं। सो वो उसके ऑपरेशनल रिवेन्यू है, उसके मेन ऑपरेशन से जो भी रिवेन्यू जनरेट हो रहे हैं वो उसके ऑपरेशनल मार्जिन कहे जाते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कंपनी अपने मेन बिजनेस के अलावा भी कोई दूसरे तरीकों से कुछ रिवेन्यू जनरेट कर रही है तो वो हो जाते हैं उस कंपनी के नॉन ऑपरेटिंग रिवेन्यूज। अगर किसी कंपनी का मेन बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है बट वो कंपनी दूसरे तरीकों से रिवेन्यू जनरेट कर रही है, फॉर एग्जांपल उसने स्टॉक मार्केट में कुछ पैसा लगाया है या अपनी कोई फैक्ट्री को रेंट पे दे दिया है, ये सब उस कंपनी के सेकेंडरी बिजनेसेस हैं, बट जो मेन बिजनेस है वहां से कंपनी रिवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है। सो ऐसी कंपनीज को भी आपको डेफिनेटली इग्नोर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट पर्पस से, बिकॉज एज अ इन्वेस्टर हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी के मेन बिजनेस को लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हम अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हैं तो हम उसके सीमेंट के बिजनेस को देख के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट नॉट कि वो कंपनी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के कुछ रिवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट करे, उससे हमें कुछ फायदा नहीं होने वाला। और ऐसा हो सकता है कि कंपनी आने वाले कल में ये जो सेकेंडरी मींस ऑफ अर्निंग है उनके वो कंप्लीटली बंद हो जाए। सो आप हमेशा देखिएगा किसी कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन कैसा है, वो अपने मेन बिजनेस से कैसा ऑपरेशनली रेवेन्यू जनरेट कर रही है, आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आपको उसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बेसिकली एक कंपनी का जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू होता है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते रहना चाहिए। अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन या ऑपरेटिंग रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि उस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो डिक्लाइन हो रहा है या कंपनी अपने मेन बिजनेस में कहीं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। सो आप सिमिलरली देख सकते हैं आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ऑपरेटिंग रेवेन्यू इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, बिकॉज काफी कंपनीज होती हैं जो दूसरी इनकम्स को अपने रेवेन्यू में ऐड कर देती है तो आपको ओवरऑल बिजनेस के बारे में एक अच्छा आइडिया नहीं लगता है। बट जब आप स्पेसिफिकली ऑपरेटिंग इनकम को देखते हैं या ऑपरेशनल मार्जिन को देखते हैं तो आपको एक अच्छा आइडिया लगता है कि कंपनी का बिजनेस कितना स्ट्रांग है, तो आप देन एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। सो दिस इज नोन एज ऑपरेटिंग मार्जिन। एक और इंपॉर्टेंट रेशियो है जिसके बारे में हम बात करेंगे अब है वो रेवेन्यू ग्रोथ।
हर एक कंपनी एक रिवेन्यू पोस्ट करती है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, और इस रिवेन्यू को देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कंपनी का बिजनेस कैसा रहा है। अगर किसी कंपनी के रिवेन्यू ग्रोथ पॉजिटिव है पिछले क्वार्टर को लेके, दैट मींस इस क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले क्वार्टर को लेके। सिमिलरली अगर किसी कंपनी के जो रिवेन्यूज है पिछले साल के मुताबिक इस साल कम है, तो आप सोच सकते हैं उस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है कंपेयर टू लास्ट ईयर इज नॉट दैट गुड। और सिमिलरली अगर कोई कंपनी अच्छा रिवेन्यू ग्रोथ जनरेट करती है इस साल पिछले साल के अकॉर्डिंग, तो आप देख सकते हैं जो कंपनी की पाथ है वो पॉजिटिव वे में है, देन यू कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी। सो डेफिनेटली रिवेन्यू ग्रोथ इज अनदर इंपॉर्टेंट रेशियो व्हिच ऑल ऑफ अस शुड डेफिनेटली नो। अगर किसी कंपनी के रिवेन्यू ग्रोथ सडनली काफी तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमें ये आइडिया मिलता है कि डेफिनेटली कंपनी ने कुछ चेंजेस किए होंगे मैनेजमेंट में, बिजनेस में, जिसका फायदा कंपनी को हो रहा है, एंड आप उस कंपनी को पिक कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। बेसिकली जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो मल्टीपैपर स्टॉक्स भी इसी तरीके से पिक करते हैं। वो ऐसी कंपनी को पिक करते हैं जो कंपनी इस समय छोटी है बट उसके जो रेवेन्यू नंबर्स हैं वो कंटीन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, आने वाले टाइम में वो कंपनी अच्छा रेवेन्यू देने लग जाती है, इंक्रीजिंगली बड़ी हो जाती है, एंड देन इनके इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा फायदा हो सकता है। सो आप इस वे में देख के एक ऐसी कंपनी को चूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, या तो उसकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है पॉजिटिव है, या वो कंपनी इस समय छोटी है बट पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही है, एंड यू कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन दैट। एक और इंपॉर्टेंट रेशियो है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। इसको हम आरओई भी बोलते हैं, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका इस्तेमाल करके हमें ये पता चलता है कि कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है अपने टोटल शेयर होल्डर वैल्यू के ऊपर। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप एक कंपनी की नेट इनकम को डिवाइड करते हैं टोटल शेयर होल्डर वैल्यू से। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक कंपनी है जिसकी शेयर होल्डर वैल्यू समवेयर अराउंड 1000 रुपीस, और जो कंपनी टोटल नेट इनकम प्रोड्यूस कर रही है दैट इज ऑफ 200 रुपीस। तो यहाँ पे आप 200 को डिवाइड करेंगे 1000 से, सो आपको आरओई रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाय 1000 इज व्हाट 1/5, और यहाँ मैं कहूँ 0.2, और इसको परसेंटेजेस में कहूं तो दैट इज 20% इज द आरओई ऑफ दिस कंपनी। सो अगर किसी कंपनी की आरओई वैल्यू 10 के अराउंड है, उससे कम है, तो उस कंपनी को आपको इग्नोर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट पर्पस से, बिकॉज 10% ऑफ रिटर्न इज वेरी लेस। इवन अगर आप स्टॉक मार्केट के अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट में या डेब्ट फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे भी आपको 8, 9 और अराउंड 10% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। बट आप जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो और रिस्क ले रहे हो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का, तो आपको ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी एक्सपेक्ट करना चाहिए। फॉर मी इफ आई वुड से I only invest in those companies जिसका return on equity somewhere around more than 15%। काफी कंपनीज में मैं एक लिमिट भी रखता हूँ कि 20% से कम जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी होगा उसमें मैं इन्वेस्टमेंट ना करूँ, बिकॉज उनमें इन्वेस्टमेंट करना इतना यूजफुल नहीं होता है, बिकॉज इतनी रिस्क ले रहे हैं। तो वी शुड इन्वेस्ट इन दोस कंपनी जहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा रहे। सो आप भी इसी में देख सकते हैं, आप ऐसी कंपनीज को नहीं पिक करेंगे जिसमें रिटर्न ऑन इक्विटी समवेयर अराउंड 10 और जिससे कम। तो आपको ऐसी कंपनी पकड़नी चाहिए जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी इज मोर देन 15% या मिनिमम 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी तो हो ही। आई होप आपको इस सारे फाइनेंशियल रेशियो जो हमने डिस्कस किए समझ में आए होंगे। इस वीडियो में हमने बात की है अर्निंग पर शेयर के बारे में, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में, ऑपरेशनल मार्जिन के बारे में, रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में, एंड देन एट द लास्ट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट रिटर्न ऑन इक्विटी। दीस आर द 5 वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो जो आप सबको पता होना चाहिए। इस वीडियो को आप थोड़ा रिपीट करके भी देख सकते हैं जिससे आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड वी कैन हैव अ हेल्दी डिस्कशन आउट ऑफ इट। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे फ्यूचर में भी हम सब जुड़े रहें और ऐसी अच्छी चीजें सीखते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर एंड बाय बाय। एंजल ब्रोकिंग के नए iTrade प्राइम प्लान पे अब पाइए 0 ब्रोकरेज और साथ ही फ्री मार्जिन ट्रेड फंडिंग फॉर द फर्स्ट 30 डेज। ध्यान रहे लिमिटेड पीरियड ऑफर। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.